स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू की एमए हिस्ट्री और मेरा टॉपिक है एमएचआई 101। ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका और ये आपकी कोर्स की बुक है। राइट, मैंने इसके जो है प्रीवियस 2 वीडियो डाली है। रोमन एम्पायर, देखिए ये आपके कोर्स में सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है मैं एक एक टॉपिक लेकर आपके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ। राइट, इसमें आपके जो जितने भी फारसी साम्राज्य, प्राचीन यूनानी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, रोमन साम्राज्य एंड उसके बाद है आपका लेट रोमन वर्ल्ड। राइट, तो रोमन साम्राज्य और परवर्ती रोमन साम्राज्य जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, बट कमेंट्स में आ रहा है कि मैम रिटर्न में आंसर दे दीजिए। कई लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको हम पेड कर देंगे। बट मेरे जो ये आंसर हैं ये मेरे आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और आप इसको यहाँ पर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सरल भाषा में आपके ये मेरे इस चैनल में आपको आंसर मिलेगा। और ये आपके एग्जाम में रोमन साम्राज्य जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं A to Z आपके सारे कवर होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य मैंने पहले भी समझाया है कि रोम साम्राज्य जिसे प्राचीन रोमन साम्राज्य भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली और एक प्रभावशाली सभ्यता थी। ये 2000 साल तक इसने यूरोप के उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्वी के कुछ भाग क्षेत्रों पर शासन किया। फारसी साम्राज्य जो है रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था, यानी कि उनके साथ उनकी लड़ाई बार बार होती रहती थी। रोमन साम्राज्य अलग अलग स्थानों में लैटिन और यूनानी भाषा बोली जाती थी, और यह सन 1313 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। राइट, अभी ये टॉपिक अभी छोटा लग रहा है, राजधर्म ईसाई धर्म को, ये इसका अलग से एक टॉपिक है जो आपके क्वेश्चन में भी आ रखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। रोमन साम्राज्य का इतिहास दो कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड है जिसको कि 500 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक का है, और परवर्ती रोमन साम्राज्य जिसे हम लेट रोमन एम्पायर बोलते हैं, उसको 27 ईसा पूर्व से 27 बीसी से आपका 476 ईस्वी यानी कि एसी तक आपका है। राइट, इसको क्या किया है, पहले चरण में क्या हुआ था कि इन्होंने सारे जितने भी क्षेत्र थे उनके ऊपर युद्ध करके उसको अपने युद्ध किया और अपने राज्य का विस्तार किया, उसको अपने शासन पे अपने साम्राज्य के साथ उसको शामिल कर लिया और अपने शासन राज्य का विस्तार किया। राइट, तो पहले चरण में 509 ईसा पूर्व में रोम ने पूरे इतावली प्रायद्वीप पे कब्जा किया, और फिर रोम ने की शुरुआती इटली पर अधिकार कायम करके तथा लैटिन भाषाओं से गुटजोड़ कायम किया। राइट, बिल्कुल आप इसे पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में है और बिल्कुल आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। आप इसको आराम से अपने आंसर में लिख सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। लगभग 10 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात रोम का कब्जा वहीं पर हो गया, और जो कि गैर इतावली राज्य था। तो पहले चरण में आपको लिखना है कि रोम ने इतावली और गैर इतावली जो राज्य हैं उन पर कब्जा किया, और 338 ईसा पूर्व पर कब्जा किया, और बाद में दक्षिण इटली पर कब्जा किया। इसके साथ ही रोम ने यहाँ के संसाधनों का भी पूरा प्रयोग किया। राइट, पहले चरण में जो है उसने इतावली और पूरे प्रायद्वीप पर जो है कब्जा किया, युद्ध करे, और उसके बाद दूसरे चरण में रोम ने जो है अपना सारा ध्यान भूमध्य सागर के क्षेत्र पर कब्जा किया। जो मेडिटेरियन सी है उसके चारों तरफ के जितने भी एरिया थे, उसने सोचा कि अब उसका भी विस्तार करते हैं। तो रोम का जो पॉलिसी थी, युद्ध करो और अपने राज्य का अपने जो राज्य है उसका विस्तार करो। राइट, ये जो है रोमन की पॉलिसी थी। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्योंकि इसका आंसर काफ़ी बड़ा है। राइट, भूमध्य सागर के क्षेत्रों पर कार्थेजिनियों का शासन था, और रोम और कार्थेजिनियों के बीच कुल 3 युद्ध हुए। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में लेक्चर में भी समझाया था कि जिसको प्यूनिक युद्ध कहा जाता है, जो 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक जो है नाम ईस्वी तक चला, और प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। राइट, और जो तीसरा प्यूनिक युद्ध है वो 149 से 146 तक चलता रहा, जिसमें कार्थेजिनियों शहरों का विनाश हो गया। जब तीसरा युद्ध हुआ तो पूरे ही कार्थेजिनियों शहरों का विनाश हो गया, और वो भी रोमन साम्राज्य के साथ जुड़ गए। राइट, तो रोम ने मैसेडोनिया और यूनानी राज्यों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, और मकदूनियों को भी रोम के साम्राज्य में मिला लिया। राइट, तो पहले और दूसरे चरण में उसने क्या किया कि युद्ध किए और अपने साम्राज्य में मिलाता गया, युद्ध किया और अपने राज्यों के साथ दूसरे राज्यों को मिलाता गया। ये रोम की पॉलिसी थी।
राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करूँगी इसको। एक्चुअली इसका वीडियो लेक्चर भी है और रिटर्न मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट में दे रही हूँ। राजनीतिक ढांचा और समाज। राजनीतिक ढांचा और समाज क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैट्रिशियन और प्लेबियन। देखिए, कहीं पर आपकी बुक में जो रिसर्च देखा है मैंने, कहीं पर प्लेबियन लिखा है और कहीं पर प्लेबियन लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जो इंग्लिश में लिखा है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। राइट, तो पैट्रिशियन और प्लेबियन दो थे। पैट्रिशियन जो कि संभ्रांत वर्ग था, यानी कि जो रिच पीपल थे, उनकी संख्या थी, और जिनको कुलीन वर्ग कहा जाता है, और उनकी संख्या सीमित थी। प्लेबियन जो थे वो आम नागरिक थे, जिसमें किसान, मजदूर, सब लोग आ जाते थे, और जन्म से ही व्यक्ति जो है पैट्रिशियन या प्लेबियन माना जाता था। राइट, पैट्रिशियन का अधिकार सीनेट पर होता था और काउंसिल का चुनाव प्रतिवर्ष। रोमन साम्राज्य में जो समाज था वो पैट्रिशियन, प्लेबियन, काउंसिल और सीनेट, इन चार चीज़ों में बटा हुआ था। तो काउंसिल का चुनाव प्रतिवर्ष होता था, बट उस समय गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए चुनाव में सभी नागरिक भाग लेते थे, लेकिन काउंसिल पर सिर्फ पैट्रिशियन का ही बनते थे। जो पैट्रिशियन थे वही काउंसिल में भाग लेते थे, मतलब वही जो उसके प्रतिनिधि बनते थे काउंसिल के। राइट, देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसलिए पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच जो है लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, क्योंकि पैट्रिशियन चाहते थे कि वो समस्त सत्ता पर अपना अधिकार करें, इसलिए अपने हाथ में लेना चाहते थे। और प्लेबियन और जो प्लेबियन थे, यानी कि जो मजदूर थे, मतलब जो आम जनता थी, वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते थे, इसलिए उनके बीच संघर्ष चलता रहता था। राइट, तो जैसे ये राजा है, राइट, और ये पैट्रिशियन है। और जो काउंसिल, जो सीनेट होते थे, सीनेट के सदस्य होते थे तीन। सीनेट के सदस्य जो होते थे ये पैट्रिशियंस में ही बनते थे, और पूरा जो ये पैट्रिशियन से ही बनेंगे तो ये पूरा अधिकार होगा, इनके जो रिश्तेदार थे वो उन्हीं को ही बनाते थे। और जो काउंसिल है, जिसे सारे सभी लोग मिलकर चुनते थे काउंसिल के सदस्यों को। राइट, तो वो भी पैट्रिशियन के ही होते थे, क्योंकि ये इनका काम था कि सलाह देना, कि निर्णय लेना, कानून बनाना। अब कानून कौन बनाएगा, ये बनाते थे कानून, सैन्य मामलों में युद्ध करना है कि नहीं करना, और ये सलाह देते थे कि कैसे करना है, कि हाँ करना है या नहीं करना, युद्ध करना है, तो कानून बनाने में निर्णय करते थे। तो होल सोल जो सीनेट पर जो है पूरा अधिकार पैट्रिशियनों का होता था, यानी कि पैट्रिशियन जो है पूरे रोमन एम्पायर को चला रहे थे। ये थी पहले की स्थिति वहाँ की। जब लोगों ने विद्रोह किया, वहाँ पर संघर्ष चले पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच, बहुत लंबे समय तक चला। तो इसके बाद 509 ईस्वी में रोमन गणतंत्र की स्थापना हुई। राइट, रोमन गणतंत्र की स्थापना हुई, तो उसमें क्या हुआ कि इस सीनेट में, इस काउंसिल में जो है प्लेबियनों को भी सीट मिलने लगी। जब रोम के अंतिम राजा इट्रेस्केन को उखाड़ फेंका गया, यानी कि इट्रेसिन जो राजा का अधिकार था, मतलब राजा को समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद रोम एक गणतांत्रिक सरकार के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, यह अवधि 509 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक चलती रही, और रोमन साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई, नहीं सॉरी गलत लिख दिया है, रोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिसमें कि गणतंत्र की स्थापना हो गई, और वो उस समय उस तरीके से चलती रही। गणतंत्र से पहले क्या होता था कि कुलीन पैट्रिशियन परिवार के ही होते थे, और लेकिन सदियों से संघर्ष के बाद जब आम नागरिक प्लेबियन, कहीं पर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, कहीं पर आपकी बुक में किसी बुक में प्लेबियन लिखा है, किसी बुक में प्लेबियन लिखा हुआ है। राइट, आपको किसका मानना है, जो आपका इंग्लिश में लिखा है। राइट, तो प्लेबियन ने भी अधिक अधिकार प्राप्त किए, क्योंकि गणतंत्र की सत्ता जो पहले थी उसमें पैट्रिशियन ही थे, उन्हीं के हाथ में थी, और आम नागरिक प्लेबियन जो है उस इसके अंदर शामिल नहीं थे। लेकिन जब लंबे संघर्ष के बाद प्लेबियन ने को भी अधिकार प्राप्त कर दिए गए। तो इस व्यवस्था में सत्ता राजा के बजाय सीनेट जैसे संस्थानों के पास थी, और नागरिक कुछ हद तक अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकते थे। स्टार्टिंग में नागरिक कुछ हद तक चुनाव करने लगे, और धीरे धीरे रोम जो है एक गणतंत्र राज्य बन गया, जिसमें नागरिकों द्वारा, यानी कि जो नागरिक हैं, आम प्लेबियन हैं, वो अपने सदस्यों को चुनती थी, और इस काउंसिल के अंदर उनको भी एक सीट मिल गई। राइट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, ये पूरा आंसर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ कि प्राचीन रोमन साम्राज्य एक सभा होती थी जिसे सभी नागरिक भाग लेते थे। अभी इसमें सीट नहीं मिली है, उसका बात बता रही हूँ कि उसको कुमेरिया नहीं, कुमेशिया है बेटा ये, कुमेशिया क्यूराटा या कॉमिटिया क्यूराटा बोला जाता है। ठीक है, कहीं पर ये स्पेलिंग है, कहीं पर ये स्पेलिंग है हिंदी में, आपको इंग्लिश वाला करेक्ट करना है, लेकिन इसे कॉमिटिया क्यूरियाटा बोला जाता है के नाम से बोला जाता है। तो पेलिबियन के सभा में आने से पहले, जब पेलिबियन जो है सभा के अंदर नहीं प्रतिनिधि नहीं बनते थे, इलेक्ट होके नहीं आते थे, तब उस सभा की व्यवस्था थी, उसमें महत्वपूर्ण स्थान नहीं था किसका, पेलिबियनों का। और यह सभा सिर्फ वंशानुगत संबंध पर चलती थी। मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो है काउंसिल पे और सीनेट पे जो है या पेट्रिशन के ही वंशानुगत जो है वो बैठती थी, जो इनके उत्तरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, रिश्तेदार, ये सब वो लोग बैठते थे। तो उसमें जो सभा होती थी, उस सभा को कॉमिटिया क्यूरियाटा बोला जाता था। और जब धीरे धीरे उनकी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी, संघर्ष बढ़ने लगा, जब गणतंत्र की स्थापना हो गई, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना हो गई, तब एक नई सभा आयोजित की जाने लगी जिसे कुमेशिया सेंचुरियाटा कहा जाने लगा, राइट, कहा जाने लगा, और जिसमें पेलिबियन भी भाग लेने लगे। अब पेलिबियन में भी कुछ संभ्रांत बन गए और कुछ छोटे किसान जो है वो किसान ही रह गए। इस संभ्रांत बने पेलिबियन और पेट्रिशियन के बीच जो है लंबे समय तक युद्ध संघर्ष चलता रहता था, और यह 27 ईस्वी तक चलता रहा, राइट। ये तो था आपका रोमन साम्राज्य, ये तो था आपका रोमन साम्राज्य। उसके बाद जो आपका आई थिंक जो आपकी असाइनमेंट है उसमें भी आपका परवर्ती रोमन साम्राज्य है, राइट। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो असाइनमेंट के तो सारे A to Z आपको क्वेश्चन करने ही हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरी PDF में मैं आपको सारे कवर करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और असाइनमेंट के क्वेश्चन ये सारे बना के मैं आपको प्लेलिस्ट अपने चैनल में दूंगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं परवर्ती रोमन साम्राज्य, लेट रोमन एम्पायर, जो 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक चला, राइट। तो दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक की अवधि रोमन साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें कि ऑक्टेवियन जो थे उसने जूलियस साल्सियस की मृत्यु के बाद उनकी दोनों संतानों को भी मार दिया, और फिर 27 ईस्वी में ऑक्टेवियन वहाँ का शासक बन गया। उस समय की जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी, रोमन में गणतंत्रीय व्यवस्था हो गई थी, तो उसका सम्राट बनना बहुत मुश्किल था, लेकिन परंतु उसने क्या किया कि जो सीनेट था उसको प्रसन्न रखा, और जो काउंसिल था उस पे जो अपने ही नाते रिश्तेदारों को वहाँ पर महत्वपूर्ण पद पर बिठा रखा था, और सीनेट को भी प्रसन्न रखा, इसलिए जो है उसे सिलेक्ट करके उसको राजा बनाया गया। तो उसे प्रिंसेप कहा गया, यानी कि प्रथम नागरिक कहा गया, किसको, ऑक्टेवियन को। और फिर सीनेट ने ऑक्टेवियन को क्या नाम दे दिया, अगस्तस का नाम दे दिया। किसकी उपाधि मिली उसको, अगस्तस की उपाधि मिली। अगस्तस का शासनकाल 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक था, और 14 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु तक वो शासन करता रहा, राइट। और उसके बाद उसके आने से उसने अपने शासनकाल में स्पेन पर और फ्रांस के कुछ क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद आधुनिक मोरक्को और इथोपिया जैसे अफ्रीकी क्षेत्र को भी अपने शासन राज्य में मिला दिया, और रोमन साम्राज्य के आने के कारण समुद्री रास्ते में के व्यापार में भी विकास हुआ। अगस्तस की मृत्यु के बाद जो उसके दत्तक पुत्र थे, यानी कि सौतेला जो बेटा था, टिबेरियन सम्राट बना, राइट। 14 ईस्वी से 68 ईस्वी तक अगस्तस के ही वंश जो थे उन्होंने शासन किया, जो कि उसकी तीसरी पत्नी के रिश्तेदार थे, और किसने, टिबेरियन ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। 284 ईस्वी में डायक्लेटियन के सत्ता में आने में स्थिरता आई। जब डायक्लेटियन राजा बना, शासक बना, उसने आने के बाद शासन राज्य में थोड़ी स्थिरता आई, उसने काफ़ी सुधार किए। क्या क्या किए, इस समय तीसरी शताब्दी में संकट का दौर चल रहा था, और रोमन साम्राज्य में आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए डायक्लेटियन ने साम्राज्य को 285 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि पूरे साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो बेहतर
प्रशासन के लिए और रक्षा प्रदान करने के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में विभाजित कर दिया और दोनों साम्राज्यों का एक एक सम्राट बना और एक सह सम्राट बना, यानी कि एक राजा और उसके साथ उसका हेल्प जो जैसे सह सम्राट होता है, छोटा सम्राट, वो बना। और इस व्यवस्था को टेट्रार्की, हिंदी में आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है टेट्रार्की, और इंग्लिश में आपकी बुक में टेट्रार्ची लिखा है। राइट, आपको करेक्ट करना है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम में लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, व्यवस्था कहती थी। तो इस टेट्रार्की व्यवस्था में 2 अगस्तस यानी कि वरिष्ठ सम्राट होते थे और 2 सीजर यानी कनिष्ठ सम्राट और उसके उत्तराधिकारी शामिल थे। राइट, तो इस टेट्रार्की व्यवस्था ने जो है उसने राज्य को विभाजित किया ताकि वहां पर प्रशासन बेहतर बनाया जा सके, और इस विभाजन का उद्देश्य साम्राज्य की विशालता को देखते हुए शासन और प्रशासन को बेहतर बनाना था। तो डायक्लेटियन की ने कर प्रणाली में मुद्रा सुधार और मूल्य नियंत्रण और सैन्य सुधार के कार्य किए। डायक्लेटियन ने क्या क्या कार्य किए वो आप यहाँ से देख लेते हैं। राइट, यानी कि जो टैक्सेशन था उसमें भी कुछ सुधार किए, और जो मुद्रा सुधार था उसमें भी किया, मूल्य नियंत्रण में और सैन्य सुधार, ये कार्य डायक्लेटियन ने किए। साम्राज्य को 2 भागों में बांटा और उसका सह सम्राट भी रखा। राइट, टेट्रार्की व्यवस्था की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डायक्लेटियन ने 305 ईस्वी तक पद त्याग दिया, जिसके बाद साम्राज्य को सह सम्राटों ने संभाला। राइट, फिर उसके बाद 306 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन, देखो कहीं पर कॉन्स्टेंटाइन ऐसे लिखा है, कहीं पर कॉन्स्टेंटियस ऐसे लिखा है, ने क्योंकि पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन 2 भागों में विभाजित था रोमन साम्राज्य। तो प्रथम पश्चिमी सम्राट बने और गैलेरियस पश्चिमी सम्राट बने, और सॉरी यहाँ पर आना था पूर्वी। राइट, तो गैलीलियस जो है पूर्वी सम्राट बने। तो जो पश्चिमी सम्राट और पूर्वी सम्राट थे तो वहां पर आपस में उनके बीच में गृह युद्ध होने लगे। तो काफी समय के युद्ध के बाद 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है ये सही प्रोनाउंसिएशन है, कॉन्स्टेंटाइन पूरे साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया। पहले 2 थे और उनके सह सम्राट थे, फिर कॉन्स्टेंटाइन पूरे पश्चिम और पूर्वी दोनों साम्राज्य का शासक बन गया। कॉन्स्टेंटाइन एक ऐसा सम्राट था जिसने ईसाई धर्म पर हो रहे अत्याचारों को बंद करवाया और 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया और गैर ईसाई धर्म को प्रतिबंधित कर दिया। राइट, उसके बाद क्या किया कि 476 ईस्वी में इटली में जर्मेनियन सरदारों ने आक्रमण किया और प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जिससे पश्चिमी रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। फिर 1453 ईस्वी तक पूर्वी भाग भी समाप्त हो गया। इस तरीके से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। ये आपका पूरा कोर्स का था रोमन साम्राज्य। उसके बाद इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है,